हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 6 के गणित विषय के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। इसमें हम गणित के इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो विषय हैं आपके हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, उन सभी के पेपर आपको यहाँ पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप सभी के पेपर के सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पहला प्रश्न हमें पूछा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो बोला है कि 1 लाख, इसमें 10,000 कितने 10,000 हो सकते हैं, तो इसमें लिख देंगे आप 10। ठीक है ना, क्या लिख देंगे 10। तो जब 10,000 होंगे तो क्या बनेगा 10, तो बनेगा 1 लाख। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 10,000 रखे, ठीक है, एक बार और 10,000 रखे, 10,000 रखे, 10,000 रखे, 10,000 रखे, ऐसे कितने बार रखने पड़ेंगे? देखो 5 बार रख दिए, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे 10,000 के 10 बंडल रखे तब जाके 1 लाख बने। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आपको ये रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें आ जाएगा अपने 10। ठीक है, 1 मिलियन, इसमें 100,000, तो इसमें भी आएगा अपने 10। ठीक है ना, 1 करोड़, इसमें 10 लाख कितने हैं, तो 10, इसमें भी 10 लिखना है। और 1 करोड़ में मिलियन, तो 10 मिलियन। जब 10 मिलियन मिलते हैं तब जाके 1 करोड़ होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने अब तक कुल रन बनाए, कुल रन कितने हैं? 10,000 बनाने हैं, मतलब है ना, ऐसे लिखेंगे, बनाना चाहता है। ठीक है ना, तो वह रन बनाना चाहता है बराबर 10,000। ठीक है, ओके। और बने कितने? रन बने, आप लिखेंगे यहाँ रन बने। रन कितने बन गए? रन बन गए अपने 6,980, 6,980। ठीक है, अब शेष कितने, क्योंकि उसको 10 करने, तो कितने बनाने बाकी हैं? तो रन अभी बाकी हैं, रन बनाने शेष। ठीक है, शेष कितने हैं? अब इसको कर देंगे माइनस। तो देखिए यहाँ 0, यहाँ से कैरी लेगा तो आ जाएगा 2, यहाँ से हो गया 9 तो 0, और यहाँ चले गए 9, 3। तो 3,020 रन अभी उसे और बनाने हैं ताकि उसके 10,000 रन हो जाए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है शून्य, 0। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? शून्य, हिंदी में बोलेंगे उसको शून्य, इंग्लिश में बोलते हैं 0, तो ये ऐसे लिख देंगे शून्य यानी 0। ठीक है, फिर है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। सभी गुणनखंड लिखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए 24, तो 24 में ऐसे लिखेंगे 24 के गुणनखंड। 24 में 1 का भाग चला जाएगा, 1 का सभी में जाता है, इसमें 2 का जाएगा, 3 का चला जाएगा, 8 3 24। ठीक है ना, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा। ठीक है, फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 3 24, 8 का जाएगा, 9 का नहीं, 10 का नहीं, फिर 11 का नहीं, फिर 12 का जाएगा, और 24, 24 एकम 24। तो ये 24 के सारे गुणनखंड है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखिए, अपने बोला है कि 15 के सभी गुणनखंड। तो 15 के देखिए, 15 के 1 का तो आराम से जाएगा, 1 का सभी में जाता है। ठीक है, 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा। ठीक है, 3 के बाद 5 का ही जाएगा, और 5 के बाद और किसी का नहीं जाएगा, सीधा 15 का जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला है अपने 21 के सभी अभाज्य गुणनखंड। तो 21 में देखिए, 21 में सभी गुणनखंड लिखने, अभाज्य नहीं है ना, सभी गुणनखंड। तो 21 में 1 का जाएगा, 2 का नहीं, फिर 3 का जाएगा, फिर अपने 7 का जाएगा। ठीक है, और 7 के बाद में 21 का ही जाएगा। ठीक है, ये अपने 21 के सभी गुणनखंड हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं। 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो 1 से 10 के बीच में तो नंबर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। ठीक है, अब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बोला है, तो 1 ना तो भाज्य में आता है ना ही अभाज्य में आता है। ठीक है, और 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और फिर 3 भी अभाज्य है, 4 नहीं है, 5 अभाज्य है। ठीक है, 6 नहीं है, 7 अभाज्य है, 8 नहीं है, 9 में भी 3 का भाग जा रहा है, नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10 तक में होती है, सॉरी बड़ी, सबसे छोटा तो 2 होता है, सबसे बड़ी होती है वो 7। तो इसका उत्तर आप क्या लिख देंगे? 7। ठीक है ना, अगला देखते हैं। कोई भी बहुभुज खींचिए,
उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। चलिए, कोई भी बहुभुज बोला, बहुभुज मतलब जिसकी भुजाएं ज़्यादा हो, मतलब 4 5 6 कितनी भी हो सकती हैं। तो आपने कहा हम इस प्रकार से एक आकृति बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब इस भाग को छायांकित करना है, छायांकित मतलब अंदर आपको हल्की हल्की ऐसे पेंसिल चला देनी है, ठीक है ना। ये छायांकित हो जाएगा, इस प्रकार से पूरा कर देना, ठीक है। ये छायांकित हो गया। नाम लिख सकते हैं आप ABCDE, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अगला देखते हैं, दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखने हैं आपको। चलिए लिखते हैं कोणों के नाम। तो कोणों के नाम में क्या होता है कि ये जो नंबर होता है, ये बीच वाला, ये आपको बीच में आना चाहिए बस। मतलब सी लिख रहे हो तो ये सी बीच में आना चाहिए। जैसे देखिए, एंगल सी का लिखते हैं, सबसे पहले ए से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। ये वाला कोण लिखते हैं। तो इसका नाम लिखने से पहले आप बी से भी शुरू कर सकते हो या डी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला कोण, सभी कोण, जितने कोण बने 1 2 3 4, इन चारों के नाम लिखने। पहला ए का लिखते हैं, तो डी कोण के लिए ये निशान लगाएंगे, ठीक है ना। पहला कोण, कोण का निशान, फिर DAB, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं अपने, दूसरा बी वाला लेंगे, ये वाला। तो इसको क्या लिखेंगे, कोण ABC, कोण ABC। इसके बाद में तीसरा लेते हैं, तीसरा कोण C, ठीक है ना। तो BCD। फिर चौथा लिखते हैं अपने, चौथा D को बीच में लाना, तो ACD, A और ADC, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जैसे D लिखा है तो इसको CDA ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किधर से शुरू करिए, लेकिन बीच में वही आना चाहिए जिस एंगल की या कोण की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इस प्रकार लिख देंगे। अगला देखते हैं, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग क्यों नहीं करना अधिक अच्छा रहता है। देखिए, स्केल जो होती है ना, अपने रूलर इन स्केल, डिवाइडर का उपयोग वहाँ नहीं कर सकते हम। क्यों, रूलर है उससे हमेशा क्या, परफेक्ट यानी उचित, या कह सकते हैं ज़्यादा सार्थक मापन हो पाता है। सार्थक मापन के लिए हम स्केल रूलर का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइडर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जो कोण है उनका माप बताना। समकोण, तो समकोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ऋजु कोण ये होता है 180 डिग्री का, ठीक है, ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें पूछा गया, मान लीजिए कि एक रेखाखंड है PQ, XY पर लंब है, ठीक है, XY पर लंब है। तो सोचिएगा, ये एक रेखाखंड हमने खींचा, क्या नाम रखा इसका, X और Y। इस पे एक लंब आ रहा है ऐसे PQ, कौन आया, P और ये Q। लंब का मतलब होता है एकदम सीधी लाइन आएगी इस पे PQ, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम कहेंगे कि इसके ऊपर बोला क्या हमको, बोला ये कि मान लीजिए ये परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा, ये नीचे जा रहा है सीधा, ठीक है, तो Q यहाँ कहीं लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पॉइंट जहाँ कट हो रहा है ना, ये पॉइंट, ये वाला बीच वाला, इसको मान लिया A। तो कोण PAY, कौन सा पूछा है, कोण PAY, मतलब जो हमने ये रेखाखंड खींचा जिसमें X और Y था और इधर था अपने P और Q, तो हमसे पूछा PAY, ये PA, ठीक है, इसका नाम हमने A रखा, और Y, इसका अपने को माप बताना है इसका। तो हम जानते हैं जो लंब होता है किसी लाइन को प्रतिच्छेद करता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें लिखेंगे कोण PAY बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए इन नंबर को। चलिए करते हैं। तो हमें पहले +5 को करना है, तो लाइन खींची, नंबर यहाँ लिखा 0 1 2 3 4 5, ऐसा नंबर लगा देंगे। +5 चाहिए तो ये प्लस का 5 हो गया। -10 चाहिए, -10 इधर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये -10 है, यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है। फिर +8, तो ये 6 7 8, तो ये +8 हो गया, ठीक है। -1, तो यहाँ पे ये -1 था, ये -2 था, तो ये -1। इस प्रकार से आपको नंबर लाइन पे ये सारे नंबर ऐसे दिखा देने हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अपने प्रश्न, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए और अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है, भिन्न पता करना है। तो हमने कहा 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखते हैं, ठीक है, और अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। तो 2 से 12 लिख दीजिए। आपने कहा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लिख दिया। अब आपको चाहिए अभाज्य संख्या, तो आपने कहा 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है
और उसके बाद में 11 अभाज्य संख्या है। अब हमको पूछा है भिन्न अभाज्य संख्या, इसकी कौन सी भिन्न है। तो देखिए सारी संख्याएं कितनी है, हमने कहा सारी संख्या हैं अपने कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सारी संख्या कितनी 11 है। और अभाज्य संख्या कितनी है, तो हमने जो सर्कल बनाए वो देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो भिन्न क्या होगी, भिन्न यहाँ लिखेंगे भिन्न। भिन्न में जो हमसे पूछा ऊपर लिखो, अभाज्य संख्या का भिन्न पूछा है तो ऊपर लिख देंगे अभाज्य संख्या कितनी थी 5। और टोटल 2 से 12 तक के बीच में संख्या कितनी थी, ये टोटल तो थी 11। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश के पास 20 पेंसिल थी, शीलू के पास 50 पेंसिल थी, जमाल के पास 80 पेंसिल थी, ठीक है। 4 महीने बाद रमेश के पास 10, रमेश ने 10, शीलू ने 25 और जमाल ने 40 प्रयोग कर लिया पेंसिलों का। अब इनके पास पेंसिलों को कौन से भिन्न प्रयोग में ली गई है, जांच कीजिए कि प्रत्येक की भिन्न समान है क्या। अभी जांच करते हैं। देखो पहले पता लगाते हैं किसकी, रमेश की। तो यहाँ लिख देंगे रमेश, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देंगे अपने, एडजस्ट हो गया। अब यहाँ लिखेंगे रमेश, सबसे पहले रमेश, ठीक है। रमेश की पेंसिल का भिन्न बराबर। अब रमेश ने पेंसिल कितनी लेके आए थे, तो जो टोटल होता है वो नीचे लिखो, कुल नीचे लिखो। 20 पेंसिल थी इनके पास, तो आपने कहा ठीक है 20 नीचे लिखा। और उपयोग में कितने ले ली, 4 महीने बाद 10 उपयोग में ले ली, तो हम 10 लिखेंगे ऊपर। ये लो 10 ऊपर, ठीक है। जब इसको काटेंगे 0 से 0 तो आ गया 1/2, ठीक है। अगला कौन है, अगला है अपने शीलू, तो यहाँ लिख देंगे शीलू, ठीक है। अब शीलू के पास क्या था कि 50 कुल पेंसिलें थी, हमने कहा ठीक है भाई 50 नीचे आएगा 50, ठीक है। और इन्होंने उपयोग कितनी कर ली, इन्होंने उपयोग कर ली 25 पेंसिलें, ठीक है। तो हम लिखेंगे 25 उपयोग में ले ली गई। अब 50 और 25 डिवाइड हो रहा है, 25 से है ना भाग जा रहा है 25 का, 1/2 आया इसमें, ठीक है। तीसरा व्यक्ति कौन है अपने, तीसरे हैं अपने जमाल, तो जमाल का यहाँ लिखते हैं जमाल। कुल पेंसिलें कितनी थी जमाल के पास, तो कुल पेंसिलें जमाल के पास थी 80, तो नीचे लिख देते हैं 80, ठीक है। तो कुल 80 थी और उनमें से उपयोग ले ली 40, ठीक है ना। 40 मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है ना, 40, तो ऊपर लिख दिया 40। अब 0 से 0 कैंसिल, और इसमें 4 का भाग गया 1 बार, इसमें 4 का गया 2 बार, तो इनका भिन्न आ गया 1/2। अब देखिए सबके भिन्न पूछे थे, भिन्न आ गया 1/2 1/2 1/2। अब इन्होंने पूछा कि पेंसिल का जो भिन्न है क्या समान है, तो आप लास्ट में लिखेंगे हाँ तीनों का भिन्न क्या है, एकदम समान है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अगला देखते हैं जिसमें आपको बताना है दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर को किलोमीटर में बदलिए, ठीक है। तो देखिए कि 100 मीटर 1000 मीटर होता है तब जाके अपने 1 किलोमीटर बनता है। कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो हम अभी चेंज करते हैं इसको, 8 मीटर है, 8 मीटर है, इसका मतलब 8 में जब हम 1000 का भाग लगाएंगे तब ये किलोमीटर में बदलेगा। अब 1000 का भाग लगाने के लिए यहाँ पे भाग तो जाएगा नहीं, डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 जो अपने जीरोज हैं वो 3 जीरो के कारण पॉइंट यहाँ मान सकते हैं आप, ये 3 अंक इधर जाएगा, तो 3 तो यहाँ कोई अंक है ही नहीं, तो यहाँ हम 2 जीरो अपने मन से लगाएंगे और फिर पॉइंट लगा के 1 जीरो और लगाएंगे। तो इसका आंसर लिख देंगे 0.008 और लास्ट में क्या, किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें भी हम भाग लगाएंगे, ठीक है। 88 लिखा और नीचे किसका भाग, 1000 का, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे है, इसको 3 अंक भेजना इस साइड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और अपने 3 अंक के लिए यहाँ 1 जीरो लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 0.088 किलोमीटर, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। इसमें अगर इसमें हम 1000 का भाग लगाएं तो 3 अंक पे पॉइंट आएगा, तो 3 8 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो कैसे लिख देंगे इसको हम, 8.888 किलोमीटर, ठीक है। और लास्ट में देखिए 70 किलोमीटर तो है, इसको कुछ नहीं करना, इस मीटर में भाग लगाना है। आपने कहा 5 में हम 1000 का लगा देंगे, ठीक है। तो वही तरीका, क्या 3 अंक पॉइंट जाना चाहिए उधर, तो इधर तो एक ही है, तो 2 जीरो और लगा के पॉइंट लगा देंगे। तो 70 का तो 70 ही लिखेंगे, फिर पॉइंट में लिख देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिख देंगे 70 तो है ही, और ये था अपने 005 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये बन गया किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए
जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 150 सेमी और 1 मीटर है। ठीक है, पहले ध्यान रखिए जो अपने लंबाई यानी लेंथ जो है वो है 150 सेंटीमीटर और अपने चौड़ाई जो है वो है चौड़ाई यानी ब्रेथ भी है अपने पास 1 मीटर। इस मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या याद करना, परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप। परिमाप होता है अपने आयत का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये होता है। चलिए ठीक है, अब ये लगाते हैं फॉर्मूला अपना। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कराएंगे। ठीक है, देखिए कैसे कराते हैं। अब यहाँ पे 2 का 2 लिख दीजिए। ठीक है, और अपने इधर लिख देंगे हम जो अपने लंबाई है उसकी जगह हम लिख देंगे कितना, लंबाई हमने ली है यहाँ पे 150। ठीक है, प्लस और चौड़ाई 1 मीटर को हमने किस में किया, सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 100। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, फिर 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब हमने 150 में 100 जोड़ा तो 250 हुआ और 250 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 250 250, तो कितना हो गया अपने 500 सेंटीमीटर। क्योंकि ये परिमाप है तो सेंटीमीटर ही रहेगा। और जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 5 मीटर। ठीक है, दोनों ही आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें पूछा गया है कि लीला राधा की छोटी बहन है। कौन है, लीला राधा की छोटी बहन है। इसमें हमें सिर्फ समीकरण बनाना है। ठीक है, लीला राधा की छोटी बहन है और लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु और राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं। राधा की आयु x वर्ष है, तो यहाँ पे दे रखा है कि राधा कितनी, राधा बराबर x वर्ष। ठीक है, ओके। अब राधा x वर्ष है तो लीला कितनी होगी, हमने कहा लीला बराबर, लीला कितनी होगी, लीला जो है राधा से 4 वर्ष छोटी है। इस राधा से जो x है इससे 4 साल छोटी है, मतलब 4 कम कर दीजिए, ये लीला की उम्र आ जाएगी, वर्ष लिख देंगे पीछे। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय में 33 विद्यार्थी हैं और 102 शिक्षक हैं और शिक्षकों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। गजब प्रश्न है ना, विद्यार्थी इस बार कम हो गए, टीचर्स उसमें ज़्यादा हो गए। ठीक है, चलिए अब शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थी संख्या में अनुपात, पहले जो बोला वो लिखिए, शिक्षक मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने शिक्षक एंड टीचर्स, इनका अनुपात, अनुपात में क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का रेशियो। टीचर्स कितने, 102, अनुपात में कितना लिख देंगे, 33। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट है। अब इनका अनुपात चाहिए तो भाग दीजिए सीधा सा, इन दोनों में 3 का जा रहा है, सीधा पहले 3 से देते हैं, तो 3 का इसमें गया 3 और 4 34 बार, और इसमें गया अपने 11 बार, तो अनुपात क्या आ गया। अब इन दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है तो अनुपात आएगा अपने 34 अनुपात 11। ठीक है, ये अपने आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटरसाइकिल 220 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 लीटर पेट्रोल लगता है, तो 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लिखेंगे 5 लीटर में तय की गई दूरी बराबर, ऐसे लिखेंगे पूरी लाइन अगर लिखें तो ऐसे, 5 लीटर में तय दूरी। ठीक है, दूरी कितनी है, 220 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 लीटर में तय दूरी, ऐसे लिखेंगे दूसरी लाइन जो होगी 220/5। ठीक है, बट्टे में लिख देंगे। फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 लीटर में हो गई, 5 का भाग लगा दिया, 1 लीटर आ जाएगा। अब हमें चाहिए 1.5 लीटर, तो 1.5 लीटर में तय दूरी। अब इसको यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या लिखा, ये याद रखिएगा क्या था, 220/5, और अब अपने को 1.5 लीटर का पता करना तो गुणा कर लेंगे सीधा सा। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक अंक पॉइंट है तो ये ऊपर माना जाता है, तो इसको हटाने के लिए नीचे लिख देते हैं 1 0 10। अब ये पॉइंट यहाँ से हट गया। ठीक है, अब ये 5 का इसमें भाग गया 3 बार। ठीक है, और ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 22 का गुणा कर लेंगे 3 से तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 22 × 3 बराबर 66 किलोमीटर। तो बाइक जो है वो कितने किलोमीटर जाएगी, 66। इसका आंसर कितना आएगा, 66 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आकृति में आपको निम्न माप बताइए। जो पूछे वो सवालों के जवाब देने, जैसे 5 बिंदु बताइए इसमें,
तो 5 बिंदु हम बता सकते हैं, ठीक है। कौन से? 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु ओ, सी और बी, इस प्रकार से एक रेखा बताइए, तो रेखा हम लिख देंगे ई बी, ठीक है। कोई भी लिख सकते हैं आप, बी ई बी या ओ सी, ठीक है ना, कोई भी रेखा लिख सकते हैं। 4 किरणें। अब किरण और रेखा में थोड़ा समझ लीजिए। किरण जो होती है ना, जैसे सूर्य की किरण होती है, तो किसी एक बिंदु से शुरू होती है और कहीं न कहीं अनंत तक वो जाती रहती है, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं हम, जो कहीं से शुरू हो उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और रेखा क्या होती है ना, मतलब खत्म होती ही नहीं है, शुरू होने के बाद खत्म ही नहीं, तो दोनों तरफ कितनी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे रेखा होगी ना, तो हमने रेखा अगर डी और बी बोला है, तो देखो ये इधर जा ही रही है, बढ़ ही रही, ये इधर बढ़ ही रही, एक रेखा बोली थी हमें, ठीक है। और हमें 4 किरणें बोले, तो एक तो ये हो जाएगी, एक ओ बी हो जाएगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से शुरू किया हमने इसको, ठीक है। और एक अपने ये यहाँ से ई से शुरू करके ई डी हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको 4 लिखने। 5 रेखाखंड। रेखाखंड मतलब यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा, यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा, यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा, ये यहाँ तक टुकड़ा और ये टुकड़ा, ठीक है ना। ऐसे आपको रेखाखंड 5 लिखने हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका पेपर है। बाकी सारे पेपर आपको वीडियो की प्ले लिस्ट बनी हुई है, इस डिस्क्रिप्शन में जाना इस वीडियो के, और वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।